फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किन किन दशाओं में पहले ही तारीख में किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी सिविल सूट हो जिसको डिसमिस कराया जा सकता है, उसको एडमिट नहीं होने दिया जाता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में डलता है या कोई भी किसी भी प्रकार का सिविल सूट कोर्ट में डलता है, डलने के बाद दूसरे पार्टी को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद वह व्यक्ति सूट को पहले ही दशा में, पहले ही तारीख में उसको खारिज करवा सकता है, डिसमिस करवा सकता है। इसका प्रोविजन सीपीसी जो है, दीवानी कानून, सिविल कानून जो है, उसके आदेश 7 नियम 11 में दिया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई भी सिविल सूट फाइल करता है और उस सिविल सूट में किस कारण से वो सिविल सूट उसने कोर्ट में फाइल किया गया है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, बाद डालने का क्या तथ्य है, किस कारण से वो उस बाद को कोर्ट में लाया गया है, वो कारण ही यदि सूट में क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उस स्थिति में जज साहब उस सूट को पहले ही तारीख में डिसमिस कर सकते हैं, उसको एडमिट नहीं होने देते हैं। दूसरे आधार जो हैं वो ये है कि अगर कोई सूट कोर्ट में डाला गया है, कोर्ट में सूट डालने के बाद जितनी प्रॉपर्टी का वैल्यू है या कोई रिकवरी सूट ही आप डालते हैं, जितने पैसा आप रिकवरी करना है उस हिसाब से यदि आपने कोर्ट में वैल्यू जमा नहीं किया है, जिस हिसाब से कोर्ट का जो फीस होता है उसने जमा आप नहीं किया है, तो कोर्ट इस आधार पर भी आपका सूट एडमिट नहीं होने देगा, आपके सूट को डिसमिस कर सकता है। हालांकि इस स्थिति में कोर्ट आपको 1-2 डेट का रिलीफ देता है कि इस बीच में आप जमा कर दें अपने कोर्ट फीस को, जितना भी आपका कोर्ट फीस बनता है, जितने कमी आपने किए हैं उस कमी का भरपाई कर दें। यदि आप भरपाई नहीं करते हैं तो आपको इस आधार पर भी आपके सूट को डिसमिस किया जा सकता है। तो पहला है कॉज ऑफ एक्शन, यानी कारण का स्पष्ट होना बाद में जरूरी है। यदि प्लेंट में ये चीज स्पष्ट नहीं है तो आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। दूसरा है कि कोर्ट फीस, जितना आपका कोर्ट फीस बनता है उतने स्टाम्प वैल्यू कोर्ट में लगना चाहिए, कोर्ट फीस लगना चाहिए। यदि आप नहीं लगाते हैं तो इस आधार पर भी आदेश 7 नियम 11 यानी ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी के तहत आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। अगली बात आती है कि आपने कोई ऐसा सूट सिविल कोर्ट में डाल दिया जो उसका ज्यूरिडिक्शन ही नहीं बनता था। कहने का मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी सूट है, अब प्रॉपर्टी सूट का नामांतरण की जहां तक बात है तो वो एसडीएम कोर्ट का होता है, जहां पे तहसीलदार या फिर पटवारी ये सब जो बैठे होते हैं उनका ये ज्यूरिडिक्शन है, उनका अधिकार है उस नामांतरण करने का। लेकिन वो चीज वो सूट आप सिविल कोर्ट में आके दायर कर दिए, सिविल कोर्ट में वो बात फाइल कर दिए, तो वहां पे उसका अधिकार ही नहीं बनता, उसका क्षेत्राधिकार ही नहीं है वो सिविल सूट का, उसका क्षेत्राधिकार एसडीएम कोर्ट का है, तहसीलदार का है। तो उस कोर्ट में आपको वहां जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट से आपके सूट को वहीं पे डिसमिस कर दिया जाता है। अगला कारण ये है, अगला आधार ये हो सकता है कि आपके केस को सिविल कोर्ट में जो डाले हैं उस केस को लिया गया। अब केस जब आप डालते हैं सिविल कोर्ट में तो आपको दूसरे पार्टी को नोटिस देना पड़ता है। दूसरे पार्टीज को नोटिस देने के लिए, सम्मन इशू करने के लिए आपको कोर्ट में प्रोसेसिंग फीस जमा करना पड़ता है, पीएफ फाइल करना पड़ता है। आपने एक बार पीएफ फाइल कर दिया, वो पार्टी नहीं आया, उसको सर्विस नहीं हुआ। दूसरे बार आपको कोर्ट से डायरेक्शन दिया गया कि आप दूसरे बार भी फाइल करें, लेकिन आप फाइल नहीं किए, अब दूसरा पार्टी को उसमें नहीं आया। तो इस स्थिति में भी जज आदेश 7 रूल 11 के तहत आपके सूट को डिसमिस कर सकता है, अलाउड नहीं करेगा, एडमिट नहीं करेगा। तो ये कारण होते हैं जिस कारणों के अभाव में, जिस आधार
के अभाव में जो ये सब चीजें यदि आपके सूट में नहीं है तो आपका सूट पहले ही तारीख में डिसमिस हो जाएगा। कोई जज आपको वेट नहीं करेगा। जो आदेश 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी के तहत इस स्थिति में इस सब कमी के अभाव में आपके सूट को डिसमिस कर सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।